हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सानीपनी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड 6 का सोशल स्टडीज लेसन नंबर 11 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में हमने प्रीवियस उस लेक्चर में डिस्कस किया था। लास्ट 2 लेक्चर में डिस्कस किया था टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। 5 टाइप्स के: ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में हमने लास्ट 2 लेक्चर में डिस्कस किया था। और इसके बाद क्या देखा था हमने? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। और मैंने आपको कहा था कि आप जो भी लास्ट लेक्चर में सीखे थे वो स्टडी करके आना, क्योंकि हम आज उसका क्वेश्चन देखेंगे और उसके आंसर में क्या आएगा वो देखेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? हाउ आर द फॉरेस्ट यूजफुल अस? हाउ आर द फॉरेस्ट यूजफुल टू अस, यानी कि हमको फॉरेस्ट कैसे यूजफुल है। तो क्या लिखेंगे इसके आंसर में? पेज नंबर 94 पे उसका आंसर है। ये 96 है तो 94 ये है। तो उसमें क्या आएगा? तो फॉरेस्ट एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड विच हेल्प टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन। वी गेट अ डिफरेंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट लाइक अ टिम्बर, लैक्स, गम, resins, embers, any species, medicinal plants and folders from the forest. Forests are the habitat of the wildlife. Soil erosion and the foods are prevented by the presence of the forest. ये कौन सा आंसर था? हाउ फॉरेस्ट यूजफुल टू अस, हाउ आर द फॉरेस्ट यूजफुल टू अस। तो इसका आंसर में यह लिखेंगे, क्योंकि जो भी हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करता है, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट देता है फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट क्या है? वाइल्ड एनिमल्स का होम है। और जो भी फूड्स वो फॉरेस्ट की तरफ से मिलते हैं। तो इसके आंसर में ऐसे यूज़फुल होगा ना, इसलिए इसके आंसर में यह लिखेंगे, फॉरेस्ट एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड विच हेल्प टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन। वी गेट द डिफरेंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट लाइक अ टिम्बर, लैक, गैम, रेंसिन, सेबर, सोनी, species, medicinal plant and the fodder from forest. Forests are the habitat of wild animal. Soil erosion and the floods are prevented by the presence of forests. ये था फर्स्ट का आंसर। सेकंड क्या है? What are the steps taken by the Indian government to the conserve फॉरेस्ट? तो उसका आंसर क्या है? 94 एंड 95। हमने वाइल्ड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के बारे में देखा था, उसमें जो भी स्टेप थे वो भी देखे थे। यहाँ पे टोटल हमने कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में गवर्नमेंट ने जो भी स्टेप लिए थे वो कितने देखे थे? हमने 4 स्टेप देखे थे। इसमें से आप कुछ वो 4 स्टेप यहाँ है कि इनिशिएटिव लाइक अर्बन, तो ऐसा लिख सकते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन द सर्वर स्टेप टू कंजर्व द फॉरेस्ट। द फर्स्ट इनिशिएटिव लाइक अर्बन forestry and rural forestry have been undertaken. Trees are being planted in a park and along the roadside in urban areas. हमने ये सिखाया था। The government celebrate the Wan Mahotsav on 1st July and encourage people to plant more trees. ये 2 स्टेप लिए थे। और अनदर 2 क्या है कि the government encourage the rural pollution to the plant trees through the social forestry scheme. 4th one क्या है? Each year the World Environment Day is celebrated on 5th June. यहाँ तक हमें लिखना है इस क्वेश्चन में, यानी कि कौन कौन से स्टेप लिए थे? ये 4 स्टेप लिए थे, ये 2 और ये 2।
आप लिख सकते हो इस आंसर में। नाउ थर्ड क्या है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ अ वर्ल्ड एनवायरनमेंट। हमने ये भी देखा है ऊपर के स्टेप में। फिफ्थ जून जो कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे से सेलिब्रेट हो रहा है, तो इसमें क्या लगा है 5 जून सेलिब्रेट द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ये भी 95 पे हमने देखा पेज नंबर में। जो लास्ट था फोर्थ स्टेप गवर्नमेंट के थ्रू लिया जाने वाला कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के बारे में, उसमें था ना कि 5 जून इज सेलिब्रेटेड द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो इस आंसर में क्या हो गया 5 जून। फोर्थ क्या है, व्हाट आर द एक्सिट एंड द एंडेंजर एनिमल, गिव एन एग्जाम्पल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें कहाँ पे मिला क्या, जो हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था ना, प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। जो प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के बारे में हमने जो टॉपिक में देखा था ना, उसमें था ना कि एक्सिटेशन एंड एंडेंजर एनिमल्स के बारे में था। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि इधर है 95 पेज नंबर पे, एक्सिटेशन एनिमल आर दोज विच हैव नॉट बीन फाउंड इन देयर हैबिटेट फॉर लास्ट 50 ईयर, यानी कि लास्ट 50 ईयर्स से उसका होम फाउंड नहीं हो रहा है। सच एज, और उसके नेम में क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक्सिटेशन एंड एंडेंजर एनिमल की डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल लिखे। तो पहले एक्सिटेशन एनिमल के बारे में लिख लेंगे, उसकी डेफिनेशन और वो क्या है वो और उसके एग्जाम्पल। तो क्या है, एक्सिटेशन एनिमल आर दोज विच हैव तो नॉट बीन फाउंड इन देयर हैबिटेट फॉर last 15 years, such as a pink-handed duck, Sumatra, rhinoceros, Indian cheetahs, etc. इतने ये क्या थे, एग्जाम्पल थे। उसके एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, एक्सिस्टेंस एनिमल के एग्जाम्पल में पिंक हैंडेड डक, सुमात्रा, rhinoceros, इंडियन चीतास, etc. नाउ एंडेंजर्ड एनिमल। तो एंडेंजर एनिमल किसे कहते हैं, को एंडेंजर एनिमल दो स्पीसीज विच आर लेफ्ट इन अ वेरी फ्यू नंबर्स विच अ हाई चांस ऑफ बिकमिंग एग्जिस्टेंस इन द नियर अ फ्यूचर आर कॉल्ड द एंडेंजर एनिमल। एंडेंजर एनिमल के एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे कि इंडियन बस्टेड, साइबेरियन क्रेन एंड द इंडियन वर्चुलर अमोंग अदर्स। ये सारे क्या थे, एंडेंजर एनिमल के एग्जाम्पल था। यहाँ पे हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर भी ख़त्म हुआ, वो 95 पेज नंबर पे है। तो हम नाउ जो यहाँ पे क्या है, हमने जो भी हम इस लेसन में डिस्कस किया थे उसके टॉपिक दिए है। तो हमने देखा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल आर प्रिकॉशन रिसोर्स टू ह्यूमन बीइंग। जो हमने देखा कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ह्यूमन बीइंग का कैसे कनेक्ट है, वो हमने देखा। टॉपिक जो भी हमने इंडियन में फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट इन इंडियन जितने भी टाइप है वो 5 टाइप है, उसके बारे में किया है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डिसीडियस, थर्नी, माउंटेन एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट जो भी हमने डिस्कस किया वो लिखा है शॉर्ट में। वाइल्ड लाइफ इज अ बिगिनिंग threatened by the destruction of forest and the legal hunting, वो भी हमने देखा। The Indian government has started a various projects to conserve the forest and wild life, यानी कि जो हमने लास्ट 2 टॉपिक डिस्कस किया वो है। तो हमने ये सारे टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया है इस लेसन में। नाउ क्या है, व्हाट डू यू लर्न। तो फर्स्ट क्या है, टिक ब्रैकेट में राइट का साइन है, ट्रिक राइट द करेक्ट आंसर, यानी कि करेक्ट आंसर में राइट करना है। तो ए क्या है, विच इज ट्री फाउंड इन द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में कौन से ट्री थे, तो याद करो बच्चे, कौन से ट्री थे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में।
रोजवुड था ना, हाँ रोजवुड था, तो इस पे राइट करेंगे क्योंकि शीशम और कैकट्स वो अनदर टाइप के फॉरेस्ट में थे। शीशम कौन पे थे? ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट में थे, इसलिए वो तो नहीं गया। और एक कैक्टस है वो थॉर्न फॉरेस्ट में थे, इसलिए ये भी नहीं आएगा। तो आंसर क्या आया? रोजवुड। तो इसमें राइट करेंगे। यहाँ पे रोजवुड के जगह हमें दूसरा भी ये ट्रीज के नेम देंगे जो भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में आता है। तो दूसरा कौन सा दूसरा हमने लर्न किया था, तो वो कौन सा है? रोजवुड के अलावा एबोनी, महागोनी, वो कौन से है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में है वो सारे। और शीशम और अनदर फॉरेस्ट में है। नाउ बी क्या है? वन महोत्सव डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, क्या हमने अभी दिखा ना, कौन सी डेट को वन महोत्सव सेलिब्रेट होता है? तो 5 जून को तो एनवायरमेंट है, तो 1 जुलाई को वन डे सेलिब्रेट हो रहा है। तो इसमें राइट करेंगे क्योंकि करेक्ट आंसर पे राइट करना है। थर्ड सी क्या है? स्मॉल एंड थिक लीव्स आर द कॉमन फीचर ऑफ प्लैंक। तो किस में आए थे? तो थॉर्नी फॉरेस्ट में हमने देखा था, लाइन इधर थी ना, हमने जो डिस्कस किया था थॉर्नी फॉरेस्ट में, क्या जो ये रहा थॉर्नी फॉरेस्ट में। तो लीव्स आर थिक एंड स्मॉल्स, है ना, हमने डिस्कस किया था। तो इसलिए आंसर में क्या आएगा? थॉर्नी फॉरेस्ट। विच इज़ द एंडेंजर्ड एनिमल। अभी हमने एंडेंजर के बारे में डेफिनेशन और कौन किसे एंडेंजर्ड एनिमल कहते हैं और उसके एग्जाम्पल लिखे थे। तो एंडेंजर्ड एनिमल में क्या आएगा? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आएगा ना। फर्स्ट सी एग्जाम्पल था हमने अभी देखा। ये सारे तो स्टिंग एनिमल के एग्जाम्पल है, ये है एंडेंजर एनिमल का ही, इसलिए करेक्ट आंसर ये आया। आंसर 1 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। नाउ द कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड है कॉर्बेट नेशनल पार्क? तो उत्तराखंड में लोकेटेड है। तो उत्तराखंड में, असम में तो काजीरंगा नेशनल पार्क है, और वेस्ट बंगाल में सुंदरवन टाइगर रिजर्व है। इसलिए कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे आएगा? तो उत्तराखंड में। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में जो सेकंड क्वेश्चन है राइट, ट्रू और फॉल्स, और बाकी के जो भी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।